हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गीता बुक्कल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, किस तरह से देखते हैं हरियाणा में जो पराली को लेकर के आदेश जारी हुए हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से क्लैरिफिकेशन आया कि ऐसी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, कैसे देखते हैं? देखिए, पराली जलाना प्रदूषण एक बहुत बड़ा विषय है। एनजीटी ने भी इसका संज्ञान लिया है, कोर्ट ने भी कहा है, लेकिन बेचारा किसान जाए तो जाए कहाँ? जो जीरी या उसकी फसल के बाद जो पराली बची हुई है उसके लिए सरकार कह तो रही है लेकिन उसका इंतजाम नहीं कर रही है, तो किसान पर इस तरह की मार की उसकी फसल नहीं खरीदी जाएगी और ये बड़ा ही चिंता का विषय है। इसके समाधान की बात करनी चाहिए और प्रदूषण से बचाव के लिए भी ये सरकार की जिम्मेवारी है कि पूरी तरह से गाइडलाइंस जारी करने का काम करे। जो छोटा किसान है, 1-2 एकड़ का किसान है, उसके लिए जो मशीनें हैं जिससे कि पराली के बंडल बनते हैं, वो बंडल बनाना या उस मशीन को मंगवाना बहुत ही महंगा काम है और ये बताया जा रहा है कि जो बंडल बनाकर उस पराली को लेकर जाते हैं वो किसान से पैसा भी लेते हैं, तो ऐसे में किसान पर दोहरी मार पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट का हालांकि आदेश आया कि हरियाणा और पंजाब कार्रवाई करे क्योंकि हवा दूषित हो रही है, लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, जो हवा दूषित हो रही है बहुत ही चिंता का तो विषय है और इसमें केवल और केवल पराली एक विषय नहीं है, बहुत सारे रीजन है जिससे पॉल्यूशन हो रहा है। अब दिवाली आएगी, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज हैं, भट्टे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इनको शुरू से इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए पॉल्यूशन को रोकने के लिए। मैम, एक आपके सीनियर नेता हैं कैप्टन अजय यादव, उन्होंने पार्टी को ये प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे तुरंत इस्तीफा स्वीकार करें, पार्टी में अनदेखी हुई। कैसे देखते हैं कि अभी हार हो गई उसके बाद इसलिए कदम उठा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, सबकी सामूहिक जिम्मेवारी होती है पार्टी के प्रति। सब लोगों ने मिलकर एक बहुत अच्छा प्रयास किया कि विधानसभा के चुनाव के दौरान सभी लोग अच्छे से गए। अच्छा, लोगों का भी बहुत उत्साह था, मूड था, बदलाव की एक लहर भी चल रही थी। अब जो भी सामने नतीजे आए हैं उससे सभी लोग परेशान, हतोत्साहित हैं, लेकिन ऐसे में पार्टी का साथ छोड़ना या इस तरह की बात करना मैं ज्यादा सा उचित नहीं समझती। बैठकर पार्टी भी इस विषय में कार्य कर रही है, साथ में इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो शिकायत दी गई है। लेकिन कैसे देखते हैं आप, वो अब पार्टी के नेताओं को ही दोषी ठहरा रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं सुनते, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं सुनते और दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप। ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट रही है, उनको जो भी बात है अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहीं ना कहीं संपर्क में नजर आ रहे हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से, देखिए, प्रदेश में बीजेपी को भी नहीं लग रहा था उनकी सरकार बन रही है। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आए बीजेपी में, चाहे वो विधायक बने या मंत्री बने, इस तरह की बात वो करते रहे। अब वो किसके संपर्क में नहीं पता, लेकिन हम ये चाहते हैं जो हमारी पार्टी के सीनियर साथी हैं वो पार्टी में रहें और पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहें, क्योंकि उनके बेटे हैं चिरंजीव राव, उनका बयान आया है कि वो पार्टी में ही रहेंगे, तो पार्टी में रहना चाहिए। पार्टी के सीनियर लीडर है, ऐसे समय में जब पार्टी को मंथन करने की आवश्यकता है कि क्या कारण रहे, बीजेपी के लोगों का पूरी तरह से माहौल बना हुआ था और किसान है चाहे युवा है सब लोग परेशान थे, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर थी, उसके बावजूद उनकी सरकार बन गई है, तो कांग्रेस पार्टी को इस विषय में पूरी जो है मंथन करना चाहिए और हमारे वरिष्ठ नेता है उनको भी थोड़ा सा इस समय थोड़ा सा टिकना चाहिए इस बात को लेकर। लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर के कैसे देखते हैं? आपका भी नाम चल रहा है कि गीता बुक्कल को भी, अशोक अरोड़ा को भी, इनको भी ये सब कहने की और मीडिया की बनाई हुई बातें हैं। हम लोगों ने सबने मिलकर, कल हमारे सभी के ऑब्जर्वर्स आए थे, एक लाइन रेजोल्यूशन दिया है कि कांग्रेस का आला कमान ये डिसाइड करेगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनेगा विधायकों की सलाह पर। सभी विधायकों ने यही सलाह दी है कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन थे और रहेंगे, क्योंकि सरकार बनती तो हम तो यही कह रहे थे कि हुड्डा साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी निशाना साध रही है इस बैठक को लेकर भी कि लीडर ऑफ अपोजिशन तक तय बैठक में नहीं कर पा रहे, हाईकमान पर छोड़ रहे हैं। बीजेपी तो 8 तारीख के नतीजे के बाद मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल नहीं तय कर पा रही, इतनी मुश्किल से उनकी जाकर जो है ओथ हुई है, अब तक भी उनके विभाग नहीं बटे हैं, तो बीजेपी की सरकार बनी है, उनको बधाई देते हैं, अच्छे से काम करें, सबका साथ सबका विकास का जो नारा देते हैं, हमारे क्षेत्रों के साथ जहां से कांग्रेस के लोग चुनकर आए हैं वो भेदभाव ना करें। तो किस तरह से देखते हैं आप 5 साल में कैसे विषय उठाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अपोजिशन की देखिए 37 विधायक हम लोग कांग्रेस पार्टी के चुनकर आए हैं और कुछ सीटों पर जो हार हुई है उसके लिए पूरी लड़ाई, जो कानूनी लड़ाई है वो पूरी तरह से लड़ने का काम करेंगे और मजबूत विपक्ष के तौर पर आए। लोकतंत्र में जनता महान होती है, यहाँ पर शायद तंत्र महान हुआ है, जनता महान होती है, जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया है उसकी लड़ाई हम लोग मजबूती के साथ विधानसभा में लड़ने का काम करेंगे। अभी तक तो जो चुने हुए विधायक हैं उनकी भी किसी की भी ओथ नहीं हुई है,
तो देखते हैं कभी विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, विधायकों की ओथ होगी और जब भी सत्र बुलाएंगे मजबूती के साथ हरियाणा की जनता की और अपने क्षेत्र झज्जर की आवाज को मजबूती से उठाने का काम करेंगे। थैंक यू। तो हमारे साथ गीता बुक्कल हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस की लगातार चुन करके आ रही हैं, झज्जर से चुन करके आई हैं और यही कहना है कि विपक्ष के तौर पर मजबूती से जो जनता की आवाज है वो उठाने का काम करेंगे। वहीं कैप्टन अजय यादव को भी सलाह देती हुई नजर आई कि ऐसे समय के अंदर उनको पार्टी से नहीं छोड़नी चाहिए थी। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18 चंडीगढ़।